नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आपके लिए मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 5.1 घातांक और घात के टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, यदि आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और 6 से 8 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका सेक्शन गणित और विज्ञान है। ठीक है, तो आप सभी दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी देखते रहिएगा क्योंकि यहाँ से हर राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक न एक प्रश्न आपका निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी अवश्य जुड़ेंगे और आप सभी यहाँ इसको अंतिम तक अवश्य देख लीजिएगा। सारा कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर है 2 का पावर 5 का मान कितना होगा। देखिए 2 का पावर 5 का मान कितना होगा। मान मतलब वैल्यू जो आपसे पूछा जाता है तो उसमें पावर नहीं रहना चाहिए। जब भी वैल्यू पूछे तो उसमें पावर नहीं होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, चाहे वो 32 हो, चाहे वो 34 हो, चाहे 1 हो। ठीक है, मान जब भी पूछ दे तो हमको पावर हटा देना है। ठीक है, तो पावर कैसे करेंगे बताइए। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 का मतलब ये आपका बेस होता है, इसको हम लोग कहते हैं बेस या इसी को कहते हैं आधार। ठीक है, और ये ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। घात का मतलब है कि जो बेस है उतना चांस उसको लिखना चाहिए, उतना मल्टीपल उसको होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2 बेस है और 2 का बेस का पावर 5 है, इसका मतलब 2 कितना बार आपको यहाँ पर करना होगा मल्टीप्लाई, तो 5 चांस करना होगा। ठीक है, 5 टाइम्स करना होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर 2 का पावर 5 है, इसका मतलब 2 जो है 5 बार गुना के रूप में लिखा जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार हुआ गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। राइट आंसर इसका कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है, 32 किस में है? डी में है। डी ही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए आप हमको कमेंट करके बताइएगा
2 का पावर 3 का मान कितना होगा आपको बनाने के लिए दिया गया है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सभी कोई जुड़ करके रहते हैं, वो बनाते रहेगा, दिखाते रहेगा। देखिए यहाँ पर नीचे जो हमारे साथ PDF परचेज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर सारा कुछ बना बनाया हो इस तरह मिलता है कि आपको किसी भी तरह का कोई दुविधा नहीं हो और कोई यहाँ पर असुविधा नहीं हो जिससे कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो। तो आपको सारी तरह से सभी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ कितने 500 रुपये में, है ना। चलिए देखिएगा अगला, A गुने A, C गुने C, D गुने D गुने D का मान घातीय संकेतन में कितना होगा। देखिए अभी ये वैल्यू के रूप में नॉर्मली रूप में लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर क्या चढ़ाना है, घात। घात का मतलब उसके ऊपर 2 चढ़ेगा कि 3 चढ़ेगा कि 4 चढ़ेगा कि 5 चढ़ेगा, ये इसमें लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा ACD, A स्क्वायर C स्क्वायर D, A स्क्वायर C स्क्वायर D क्यू, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको हम देखेंगे, तो A गुने A कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो A का 2 बार लिखने का मतलब A का स्क्वायर हो गया। C भी 2 बार लिखा हुआ है तो इस C का स्क्वायर हो गया, और D 1 2 3 बार लिखा हुआ है तो D का क्यू हो गया, D का क्यू हो गया, यानी क्या हो गया, तो A स्क्वायर C स्क्वायर D क्यू, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, A स्क्वायर C स्क्वायर D क्यू, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गए होंगे आप सभी, इसमें भी कोई दिक्कत है तो हमको बताइएगा। चलिए ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न, A गुने B का मान कितना होगा, आप हमको कमेंट करके इसको बनाने के बाद बताइएगा। आप सभी जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, तो आप कमेंट करके हमको बताइए कि इसका वैल्यू कितना होगा। सबको लिख करके बताइएगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, 121 का मान घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। 121 का मान घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। यूपी टेट, CG टेट और MP टेट तीनों जगह आया है। ठीक है, तीनों जगह देखिए प्रश्न पूछा गया है 121 वाला, इसलिए आपको भी हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए 121 का घातीय संकेतन जब भी लिखना हो तो इसका गुणनखंड कीजिए। आप क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा। तो 121 को गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम 2 से लेते हैं, तो यहाँ पर 2 के लिए क्या नियम है, देखिए आपको हम इसके पहले 2 से 11 तक की विभाज्यता का नियम आपको बता दिए है कि कौन संख्या 2 से कटेगा, कौन संख्या 3 से, कौन 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, ये तो 2 1 से कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 1 2 3 1 4 4 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। तो अब देखते हैं 11 से। तो 11 का नियम देखिए आपको हम बताए थे, क्या बताए थे एक बार फिर से देख लीजिए। ये अल्टरनेट संख्या, अल्टरनेट का संख्या मतलब शुरू, फिर यहाँ बीच वाला को नहीं लेना है, फिर उसके बाद वाला को लेना है, तो ये अल्टरनेट एक एक छोड़ करके लेना है और उसको अंतर करना है। ठीक है, जो छोड़ करके लिए है उसको जोड़ लीजिए, तो 1 1 2, और जो अल्टर संख्या उसमें से घटा लीजिए, तो 2 - 2 0। यदि जोड़ अगर यहाँ पर अंतर जो है, अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो देखिए 121 जो है 11 से विभाजित होगा, एकदम याद रख लीजिए, इसको देख लीजिए, यहाँ पर बन गया मेरा। तो 121 11 से कितने बार में कटेगा, 11 बार में। ठीक है, अब हम 121 को कितना लिख सकते हैं बताइए, 121 को 2 बार में कटा, 11 गुने 11 लिख सकते हैं ना। तो 121 का घातीय संकेतन कितना हो जाएगा, तो 11 2 टाइम्स आया है, तो 11 का घात ऊपर स्क्वायर चढ़ाएगा, 11 स्क्वायर होगा, और 21 में आंसर है, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको बताना है, आपको यहाँ पर बताना है 441 का मान क्या होगा। 441 का मान घातीय संकेतन में क्या होगा, आप हमको बना करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप सभी बना करके हमको अवश्य कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 2/7 का व्युत्क्रम लिखिए। 2/7 का व्युत्क्रम लिखिए। व्युत्क्रम वाला प्रश्न आपको पीटेट में भी आया था और यूटेट में भी आया था, दोनों जगह आया था, साथ में बिहार टेट में भी आया था, 3 जगह आया था। ठीक है, तो ये व्युत्क्रम वाला एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहता है। तो 2/7 का व्युत्क्रम क्या होगा बताइए, व्युत्क्रम क्या होता है, 2/7, 7/2, 7/2 का स्क्वायर, यह कोई नहीं है। देखिए व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है, उल्टा। यानी जो 2/7 में 2 जो है अंश है, 2 अंश है और 7 हर है। जब व्युत्क्रम लिखेंगे तो हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा, यही व्युत्क्रम हुआ। ठीक है, तो 2/7 में 7 ऊपर 2 नीचे, यानी 7/2 इसका राइट आंसर होगा। 7/2 किस में, आप देख लीजिए, बी में है। किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आप हमें 9/5 का व्युत्क्रम लिख करके बताइए क्या होगा।
9/5 का व्युत्क्रम लिख करके हमें कमेंट कीजिए क्या आएगा। ठीक है, देखिए बाकी यहाँ पर थेसिस आपको जो भी PDF वाले हैं सब कुछ मिल जा रहा है, आप सभी PDF से भी पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा कुछ ऑनलाइन आपको बहुत ही कम कीमत पर यहाँ पर क्लास करवाया जा रहा है, यानी 5,000 10,000 का जो आप क्लास कीजिएगा वो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में ही प्रोवाइड हो जा रहा है, जो कि आप घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 5/11 पावर 6 का व्युत्क्रम क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए 5/11 का पावर -6, 5/11 का पावर 5, 11/5 का पावर 6 या 11/5 का पावर -6 क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए व्युत्क्रम में क्या करना है, सिर्फ अंश और हर पलट देना है। क्या करना है, अंश और हर पलट देना है, तो 11/5 का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 2 का पावर 5 गुने 2 का पावर 7 गुने 2 का पावर 3। ठीक है, 2 का पावर 5 गुने 2 का पावर 7 गुने 2 का पावर 3 को घात में कितना लिखना होगा, घात में कितना लिखेंगे। ठीक है, 2 का पावर 15, 2 का पावर 10, 2 का पावर 12, 2 का पावर 14। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, a का पावर m इंटू a का पावर n इंटू a का पावर z, इस तरह का रहे। देखिए बेस सब में एक ही है, a है, बेस सब में एक है, a है, तुम ध्यान रखिए बेस सबका एक हो और पावर अलग अलग हो, घात अलग अलग हो या सेम कुछ भी हो। तो बेस जब सेम होगा तो बेस एक हो रह जाएगा और पावर सब आपस में जुड़ जाता है, पावर जब सब आपस में जुड़ जाता है, ये नियम है। ठीक है, तो देखिए 2 2 2 सबका बेस 2 है तो 2 ले लिए, अब पावर अलग अलग है तो 5 7 12 और 3 15 हो गया ना, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नीचे देखिए इस नियमावली को याद कर लीजिएगा, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा जो आपको हर समय के लिए काम करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 3 का पावर क्यू, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5 का मान घात के रूप में कितना होगा। ठीक है, 3 का पावर -12, 3 का पावर 10, 3 का पावर 12, डी कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबका बेस सेम है, आप देख लीजिए बेस यानी आधार, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, बेस सेम है तो बेस 1 रह जाएगा और पावर जुड़ जाएगा, 3 4 7 और 5 12, तो 3 का पावर 12, यही होगा राइट आंसर और ये हो जाएगा सी में, तो सी हो गया राइट आंसर। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, 7 का पावर 5 भागे 7 का पावर 2 का मान कितना होगा। ठीक है, 7 का पावर 5 भागे 7 का पावर 2 का मान कितना होगा, 7 का पावर 2, 7 का पावर 3, 7 का पावर 4, 7 का पावर 12। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 का पावर 5 भागे 7 का पावर 2 कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपको बता देते हैं, ये बेस हो गया, बेस हो गया ना, और इसमें से देखिए जब भाग में हो तो पावर घटेगा, बेस सेम होना चाहिए और पावर अलग अलग है तो पावर घटता है, तो 5 - 2 यानी 7 का पावर 3 हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है देखिएगा, आपको बता देते हैं, a का पावर m भागा a का पावर n, क्या होगा इसको हल कीजिएगा तो a, दोनों का बेस देखिए सेम है इसलिए a, और ये भाग में घटता है, गुना में जुड़ता है और भाग में घटता है तो m - n। क्लियर हो गया ना, गुना में जुड़ता है भाग में घटता है। क्लियर, तो देखिए अगर वैसे आप नहीं चाहते हैं, वैसे अगर आपको सूत्र नहीं याद है उस केस में क्या करेंगे, तो 7 का पावर 5 है, 7 कई बार लिख लीजिएगा, 5 बार लिख लीजिएगा, 5 बार, जब नहीं याद है तब उस केस में, और भागा का मतलब बट्टा कर लीजिएगा, 7 2 बार है, 7 2 बार लिख लीजिएगा, एगो एगो दूगो कट गया, कै गो बचा 7, 3 गो, तो आप 7 का पावर क्यू, ये तो लिख सकते हैं आप ना, तो आप ऐसे भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। हाँ, दिक्कत क्या आ रही है कि आपको समय जा रहा है, आपको समय जा रहा है। ठीक है, तो समय को बचाना है तो सूत्र पर चलना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर क्लियर आपको PDF में कर दिया गया है, आपको इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 11 का पावर 5 भागे 11 का पावर 4 का मान कितना होगा, दोनों में 11 है ना, बेस है दोनों में 11, अब वो पावर अलग अलग है तो जो घटा दीजिएगा, 5 में से 4 गया तो 1, 11 का पावर 1 यानी 11 हो गया, 11 इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, चलिए देखिए यहाँ पर बना हुआ भी है, आपको जिनको वीडियो नहीं देखे PDF देखें केवल, तो PDF से भी आपका काम चल सकता है। 5 का स्क्वायर का पावर 4 का मान कितना होगा बताना है, 5 का पावर 6, 5 का पावर 5, 5 का पावर 8 या 5। ठीक है, याद रखिएगा 5, इस फार्मूला को देख लीजिए, पहले आप लोग फार्मूला ही देख लीजिए, x का पावर m है और इसको भी ब्रैकेट में करके पावर n है। ठीक है, होगा क्या, तो x ही रह जाएगा और ये दोनों गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा mn, क्या हो जाएगा mn, x का पावर mn दोनों गुना में हो जाएगा। क्लियर, तो अब देखिए 5 का स्क्वायर है, पावर 4 है, तो क्या होगा 5 और 2 चौके 8 यानी 5 का पावर 8, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर, 5 का पावर 8 यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिए फार्मूला आपको किया गया है, बनाया गया है, आप सभी देख लीजिएगा। अगला देखिएगा
3 का पावर 2, 3 स्क्वायर का पावर 5 का मान क्या होगा, इसका मान बताना है। ठीक है, 3 5 3 6 3 10 या कोई नहीं। अभी आपको बताया थे ये दोनों गुना हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2 पचे 10, यानी 3 का पावर 10, यही इसका राइट आंसर होगा ना। आप एक हमें कमेंट करके बताइएगा, x का पावर 5 है और इसका भी पावर 5 है, इसका मान क्या आएगा, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ बनाते रहिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठे रहिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर मैथ बहुत ही आसान लगे। ठीक है, तो उसको बना करके दिखलाइएगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 5 का पावर 2 का पावर 5 का मान क्या होगा, तब 5 होगा और 2 पच्चे 10 होगा, 5 का पावर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिएगा, आगे प्रश्न है, a का पावर 0 गुने b1 का मान कितना होगा बताना है। प्रश्न पंजाब टेट का है और प्रश्न सीजी टेट का है। ठीक है, इसका मान क्या होगा आपको बताना है। क्लियर कीजिएगा आप सभी कोई, 1 गुने बी होगा, 2 गुने बी होगा, 0 गुने बी होगा या कोई नहीं। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, किसी भी चीज का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 उसका मान 1 होगा, यानी a का पावर 0 तो उसका मान 1 होगा। अगर यहाँ पर अब आप देख लीजिए, अगर 10 है इसका भी पावर 0 तो इसका भी मान 1 होगा। ठीक है, अगर करोड़ है कितना भी करोड़ है और इसका भी पावर 0 तो इसका मान 1 के लिखना होगा। अब आपको समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि किसी का भी पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो a का पावर 0 के लिए 1 हुआ और b का पावर 1 यानी b एक बार उसको b लिखेंगे, यानी 1 गुने b होगा। 1 गुने b किस में ऑप्शन है आप देख लीजिएगा, ए नंबर में है तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। यहाँ से प्रश्न देखिए बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को देखिए, ये कहाँ कहाँ है उसको भी देख लीजिए। यूपी टेट में भी आया, एमपी टेट में भी आया, सीजी टेट में भी आया और हरियाणा टेट में भी आया। ये जीरो वाला जो है ना किसी को नहीं छोड़ा, जीरो वाला किसी को नहीं छोड़ा, जो देख के गया वो हीरो बन गया। ठीक है, तो आप भी इसको समझ के जाइएगा कि क्या कुछ इसका आंसर होता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार आते हैं, बारीकी से आते हैं। देखिए 2 का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 तो उसका मान 1, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 का पावर 0 उसका भी मान 1, फिर प्लस है तो प्लस, 5 का पावर 0 उसका भी मान 1 हो गया, 1 1 2 और 1 3 हो गया। कितना हो गया, 3, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 3 किस में है, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर बना हुआ है, जो जुड़े हुए हैं उनके लिए पीडीएफ से बना हुआ है। देखिए आप यूट्यूब से पढ़ करके तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से पीडीएफ को लेकर के परचेज करके पढ़िएगा, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। बहुत ही कम राशि आपको कर दी गई है, सिर्फ 500 रुपये। तो 500 रुपये में आप अभी कभी जुड़ करके यहाँ से तैयारी कीजिए, चाहे आप 1 से 5 की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे 6 से 8 की, सब कुछ आपको यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स, जो कि आपका टेक्स्ट बुक और साथ में विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, और आपको हम देखिए क्वेश्चन बैंक भी बनवा देंगे। क्या कर देंगे, क्वेश्चन बैंक भी आपको हम बनवा देंगे, इसलिए आप सभी को जरूर जुड़ जाइएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं, 5 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0 का मान बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखते हैं किनका कमेंट जल्दी आता है। चलिए बहुत अच्छा, सबका कमेंट आ रहा है, सही आ रहा है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 का पावर 0 का मान 1 होगा, गुना का चिन्ह है गुना, 3 का पावर 0 का मान 1 होगा, गुना का चिन्ह है गुना, 2 का पावर 0 इसका भी मान 1 होगा। तो 1 गुने 1 1, 1 गुने 1 1, यानी इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। हो गया ना। अब भी किन्हीं को दिक्कत है तो आप हमें जरूर बताइएगा। तो आपके लिए एक प्रश्न है, आपके लिए एक प्रश्न है, 100 का पावर 0 प्लस 200 का पावर 0 प्लस 300 का पावर 0 का मान कितना होगा, आप हमको बना करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और जो भी दोस्त और जो भी फ्रेंड्स को आप नहीं जोड़ पाए हैं, आपके लिए बहुत ही कम समय अब बच गया है, आप जल्द से जल्द जोड़ लीजिए, नहीं तो टेस्ट सीरीज की जब शुरुआत होगी तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। जो शिक्षक चाहते हैं कि हम अपना टेस्ट सीरीज की पैसे को बचा लें, तो आप सभी यहाँ पर एक कैंपिंग चला करके 2 से 3 दिनों के अंदर जरूर जोड़ लीजिए और आप उसका नंबर हमको लिखवा दीजिए। धन्यवाद।